औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो है दिलों के बेदों को खूब जानने वाला, देखती आंखों सुनते कानों आपको फ़हीम इसाक का सलाम पहुँचे। अज़ीज़ान मन, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के हवाले से आपने थंबनेल पर तो देख लिया होगा और इसी तरह वीडियो के टाइटल पे भी आपने देख लिया होगा कि आज की हमारी ये वीडियो किस हवाले से है। तो आज हमारी एक और क्लास है ये पेडागोजी के हवाले से, और इसमें हम ये देखेंगे कि किस अच्छे अंदाज से हम पेडागोजी की तैयारी को यकीनी बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके सामने ऐसे एमसीक्यूज़ का अटेम्प्ट करेंगे। ये तकरीबन 100 से ऊपर आपके पास एमसीक्यूज़ हैं और इन क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे अंदाज से तैयार करेंगे तो मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि आपको 70 to 80% आपकी तैयारी जो है वो फुलफ़िल हो जाएगी पेडागोजी के हवाले से। 45 नंबर के सवालात आएंगे आपके पास पेडागोजी के, उसमें से मिनिमम अगर इनको आप अच्छे अंदाज से आप समझ के हल करेंगे तो तकरीबन आपके पास 30 से 35 नंबरात आप यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन ये है कि आपने वीडियो ये है एंड तक आपने लाजमी देखनी है, क्योंकि असल इशू ये होता है कि आप वीडियो को मुकम्मल देखते नहीं हैं। तो मुकम्मल ना देखने की वजह से फिर आपको, जब आप मुकम्मल देखते नहीं हैं तो फिर ये है कि वो आपकी बात जो अधूरी रह जाती है समझने में, और जो यहाँ पे बात आपको वीडियो में बताई जाती है वो पूरी आपसे समझ नहीं आती, और आप उस टॉपिक को मुकम्मल तौर पर उस पर अबूर हासिल नहीं कर सकते, फिर उसमें आपका लॉस होता है। तो कहने का मकसद ये है कि आप कोई भी जो वीडियो यहाँ पे शेयर की जाती है उसको कोशिश ये किया करें कि शुरू से लेकर एंड तक आपको मुकम्मल देखा करें ताकि आपको उसके हवाले से मुकम्मल अबूर हासिल हो जाए। तो आज इंतहाई अहम तरीन हमारे पास सवालात हैं पेडागोजी के। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज की इस क्लास की जाने। 3, 2, 1 लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हाई एंड लो अचीवर्स और सर्टेड आउट बाई। तो ये हमारे पास है जी, या तो फिर रिलायबिलिटी होगा, ऑब्जेक्टिविटी, ईज़ और डिफ़िकल्टी है, या डिस्क्रिमिनेशन पावर। तो ये इसको हम कहते हैं, इसको डिस्क्रिमिनेशन पावर इसको कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, द बेसिक पर्पज़ ऑफ सुपरविजन इज़ टू हेल्प, यानी आप जो सुपरवाइज करते हैं, आप किसी चीज़ को वो देखभाल वगैरह करते हैं या आप उसको चेक करते हैं, तो क्या ये टीचर इन डीलिंग पीपल्स, यानी आप शागिर्दों के साथ आप डील करना, चिल्ड्रन लर्न मोर इफेक्टिवली, बच्चे इससे ज़्यादा सीखते हैं। टीचर्स इन इम्प्रूविंग मेथड, या इस्तिज़ा को, यानी उनके जो मेथड्स ऑफ टीचिंग हैं उनको बेहतर करने में हेल्प मिलती है। टीचर इन अंडरस्टैंडिंग पीपल, या इस्तिज़ा को बच्चों को समझने में आसानी होती है। अब इसमें देखते हैं कि दूसरा आंसर हमारे पास है, चिल्ड्रन लर्न मोर इफेक्टिवली। इसमें यह होगा कि बच्चे जो हैं वो ज़्यादा बेहतर अंदाज से इफेक्टिवली, यानी पुरअसर अंदाज से या ज़्यादा बेहतर अंदाज से वो सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द हिस्ट्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन गोज बैक टू। एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये, इसकी तारीख जो है वो कहाँ तक जाती है, तो ये कितनी पुरानी है, ये तकरीबन 5000 BC है। तो अगला क्वेश्चन की जानिब हम चलेंगे, विच इज़ नॉट द टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इनमें से कौन सी जो टाइप नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन की। आगे इसमें पहला हमारे पास ऑप्शन है ये अथॉरिटेरियन एडमिनिस्ट्रेशन। अथॉरिटेरियन तो होता है, आपको पता है, जिसको हम कहते हैं कि जिसमें यानी सारी मतलब अथॉरिटी हासिल होती है, मतलब सख्त आप यानी कह सकते हैं पावरफुल जो होती है अथॉरिटी होती है। आगे हमारे पास है इंस्ट्रक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन, जो हदायती एडमिनिस्ट्रेशन है। इसके बाद है लेसिस फायर एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी होती है। लेसिस फायर में ये होती है कि बिल्कुल ही आप कह सकते हैं कोई रूल्स वगैरह नहीं होते किसी किस्म के, बिल्कुल ही लूज किस्म का आप यूँ कह सकते हैं ना सिस्टम एंड सेटअप होता है। इसके बाद अगली हमारे पास है डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो जमहूरी आप कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी होती है। अब जो गलत जवाब है इसमें वो हमारे पास है, गलत जवाब है इंस्ट्रक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन, जो है हदायती एडमिनिस्ट्रेशन। ये एडमिनिस्ट्रेशन की कोई किस्म नहीं है, पहली, तीसरी और चौथी ये तीनों हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सुपरविजन इज नॉट टू कंट्रोल द टीचर बट टू वर्क कोऑपरेटिवली इज द सेइंग ऑफ। सुपरविजन जो है ये नॉट टू कंट्रोल द टीचर, ये नहीं टीचर को कंट्रोल नहीं करती बल्कि उनको उनके वर्क में कोऑपरेट करती है। ये किसने कहा था? ये हॉय एंड फॉस ने कहा है, ग्लेथोन ने,
ग्लिकमैन है या हरीस है। तो इसमें जो दोस्तों हमारे पास है ये हाई एंड फॉरेस्ट का जी दोस्त नज़रिया है। आगे हमारे पास स्कूल बजट इंक्लूड, स्कूल का जो बजट है उसमें कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास शामिल होती हैं। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, इसकी या डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। तो यानी इसमें ये एक तो तामीराती जो आप कह सकते हैं जो चीज़ें हैं उसमें ये शामिल हैं, या बोथ ए एंड बी हैं। तो इसमें दुरुस्त आंसर है हमारे पास बोथ ए एंड बी इसमें, क्योंकि जो आप कह सकते हैं तामीराती चीज़ें भी हैं वो भी इसमें आ जाती हैं नॉन डेवलपमेंट में। जो तलका जो हमारे पास है कैश वगैरह के हवाले से, इस तरह की जितनी भी जो चीज़ें हैं हम आप जो तामीरी कामों में इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो भी हैं फंड्स वगैरह जिस तरह की हैं, और दूसरे भी इसमें तामीराती फंड्स वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें स्कूल बजट में आ जाती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ऑल गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड एक्सपेंडिचर्स आर मेंटेनिंग। तमाम जो सरकारी ग्रांट्स वगैरह आती हैं आपके जो मदद वगैरह जो आपको सरकारी मिलती है, या अखराजात वगैरह, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो स्टॉक में लिखी जाती हैं, कैश रजिस्टर में लिखी जाती हैं, या एक्वाइटेंस रोल में इसको लिखते हैं, या फिर कंटिजेंट रजिस्टर में इसको लिखते हैं। तो इसका दूसरा जवाब हमारे पास है कैश रजिस्टर। ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो कैश रजिस्टर में लिखी जाती हैं। तो ये आपका आंसर जो है ये ब्लू कलर में लिखा हुआ है, आपने इसको नोट कर लेना है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, दी फादर ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट इज़, यानी जो हमारे पास है मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट जो है ना, मैनेजमेंट का जदीद जो थ्योरी का बाब जो है वो किसको समझा जाता है। तो ये इसका दुरुस्त जवाब हमारे पास है हैरी फॉयल। हैरी फॉयल को जो है मॉडर्न थ्योरी का मैनेजमेंट की मॉडर्न थ्योरी का बाप समझा जाता है, फादर समझा जाता है। ये एक अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दी कैश बुक मेंटेनेड बाई या मेंटेन बाई, कैश बुक इज इन मेंटेनेड बाई, यानी कैश बुक जो होती है वो किसकी जानिब से मेंटेन की जाती है, ईडीओ की जानिब से, डीडीओ की जानिब से, डीईओ की जानिब से, या डिप्टी या डीईओ। ये तो इसमें जो दूसरा जवाब है हमारे पास डीडीओ की जानिब से, डीडीओ जो होता है वो इसको मेंटेन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पर्सन वो पोजेसिस क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप, एक ऐसा आदमी जिसके अंदर क़यादत की खसूसियात होती हैं, वो लीडर होगा, ऑफिसर होगा, मैनेजर होगा, या एडमिनिस्ट्रेटर होगा। तो ये जो खूबियाँ होती हैं वो एक लीडर के अंदर होती हैं ना, जो कि लीडरशिप की खसूसियात जिसके अंदर होती हैं तो वो लीडर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, द लेवल ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कैन बेस्ट बी जज थ्रो। तो एडमिनिस्ट्रेशन का जो लेवल है उसको हम किस तरीके से हम जज कर सकते हैं। तो लर्निंग आउटकम जो है ना, यानी जो आपने जो बच्चे आपसे सीख रहे हैं, या आपका जो तालीमी माहौल है जिसमें आपसे जो आउटपुट है, या आप कह सकते हैं कि आपकी एजुकेशनल आउटपुट से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन किस लेवल की है। तो अगले क्वेश्चन की जानी चलेंगे जी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द इफेक्टिव सुपरविजन इज़ इंडिकेटेड बाई, इफेक्टिव जो सुपरविजन होती है वो किसकी मदद से इंडिकेट की जाती है। तो इसका जो दूसरा जवाब है, हेल्पिंग टीचर बिकमिंग मोर सेल्फ सफिशिएंट, जो आप यानी उनको ये साथी को इस अंदाज से हेल्प करती है जिसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं। आगे हमारे पास है, लिमिटेड टू क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल्स परफॉर्मेंसेस। तो वो हमारे पास क्या होगा, मेजरमेंट होगा, यानी जिसमें क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन जो होती है वो होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब, द लिमिटेड टू क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल परफॉर्मेंस, वो मैंने आपको बता दी है, मेजरमेंट को मेजरमेंट कहते हैं। अगला हमारे पास है, बॉस इज़ राइट इज़ द फ्यूचर ऑफ। अब देखें इसको, ये जो बॉस है आपका, यानी आपका सरबरा इदारा, आप इसको इससे मुराद ले सकते हैं, वही सब कुछ होता है, यानी वो टोटल आप उसको सारा यानी उसी का हक होता है सारा वो करने का। तो ये जो अथॉरिटेरियन जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो इसमें सारी चीज़ें शामिल होती हैं, कि यानी जो हेड मास्टर है, या आप यूँ कह सकते हैं कि इदारे का सरबराह प्रिंसिपल है, वही सारा कुछ ऑल इन वन जो है वो समझा जाता है। आगे हमारे पास है जी, टू एसेस अचीवमेंट। अच्छा, मैं इसे पीछे एक क्वेश्चन आपसे ये इसका वज़ाहत में कर देता हूँ। अगर आपसे ये सवाल किया जाता है पेपर में कि कौन सी टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है आपके नज़दीक बेहतर है, तो वो आपने क्या बताना है, आपने डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन बताना है। डेमोक्रेटिक में ये है कि जो जमहूरी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपके किसी भी इदारे के लिए हेल्पफुल होती है। तो ये मैंने अपनी तरफ से आपको यूँ समझने के सवाल में आपकी हेल्प की है मैंने। टू एसेस अचीवमेंट एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी आपने इस चीज़ को असेस करना, आपने इस चीज़ का जायज़ा लेना
कि एट द एंड ऑफ द सेशन है, एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन है, हदायत मुकम्मल होने के बाद जब आप जायज़ा लेते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, सोमेटिव कहते हैं। ठीक है, सोमेटिव असेसमेंट कहते हैं। फॉर्मेटिव क्या होती है, तो फॉर्मेटिव जो होती है वो एट द टाइम ऑफ द क्लास होती है, ड्यूरिंग इंटरवल, यानी आप उसको कह सकते हैं। आगे हमारे पास है इन पोस्ट DCOR, POSDCORB। इसमें CO से क्या मुराद है, कोऑर्डिनेशन होगा, कोऑपरेशन होगा, कोऑर्डिनेटिंग होगा, कोरिलेशन है, कोलेक्शन है। तो इसका जो दूसरा जवाब है हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग, यानी आप किस हद तक वो कोऑर्डिनेट करते हैं। आगे हमारे पास सवाल है जी स्टाफ डेवलपमेंट मीन्स, स्टाफ डेवलपमेंट में क्या आ जाता है, तो इसमें हमारे पास ट्रेनिंग स्टाफ डेवलपमेंट से मुराद ये है कि आप साथी को या आपके जो मुतल्लिका आपका स्टाफ है आप उसको ट्रेन करें ताकि वो बेहतर अंदाज से आप नताइज दे सकें आपके पास। दी समेटिव इवेल्यूशन होती है, कंटिन्यूस होती है या डायग्नोस्टिक होती है। तो इसके बाद है हमारे पास है जजमेंट के लिए होती है, सर्टिफाइंग जजमेंट। तो इसका दूसरा जवाब हमारे पास सर्टिफाइंग जो जजमेंट है, आप इसमें सर्टिफाई आप इसको जजमेंट आप मुकम्मल तौर पे कर सकते हैं। अगला हमारे पास है वो एडवोकेटेड ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी किसने पेश की, तो मैक्स वेबर ने जो है ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी पेश की थी। द मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर्मेट ऑन द स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट इन USA, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है उसके अंदर जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो इस्तेमाल किया जाता है वो हमारे पास कौन सा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं जी, मल्टीपल टाइप्स क्वेश्चन, यानी MCQs का ज़्यादातर इस्तेमाल जो है वो इस काम के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, माइक्रो प्लानिंग इज डन इन, माइक्रो प्लानिंग जो होती है वो किस में होती है, तो वो हमारे पास है मिडल एंड लोअर मैनेजमेंट में। अगला हमारे पास है जी समेटिव इवेल्युएशन इज यूज्ड। समेटिव इवेल्युएशन जो होती है, यानी जिसको हम कहते हैं, एक तो होती है ना फॉर्मेटिव, मैंने आपको बताया एट स्टार्ट ऑफ दी जो या ड्यूरिंग द क्लास भी आप कह सकते हैं। तो ये जो समेटिव इवेल्युएशन होती है ये किस के लिए इस्तेमाल होती है, तो एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम जो है इसका आंसर करेक्ट होगा। अगर आपसे पूछा जा रहा है एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम कौन सी होती है, वो फॉर्मेटिव होती है। और अगर आपने डायग्नोज दी डिफ़िकल्टीज़ ऑफ एनी स्टूडेंट, या आप मतलब किसी बच्चे के अंदर उसकी मुश्किलात का आप चेकअप करना चाहते हैं या उसको किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो होती है वो हमारे पास डायग्नोस्टिक होती है। हाँ, आगे हमारे पास है जी 23 क्वेश्चन, दी पावर इज कंसनट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ दी वन और फ्यू पीपल। तो इसमें हमारे पास जो होती है वो हमारे पास है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन में जो ताकत होती है वो जो आप कह सकते हैं कि एक आदमी के अंदर या चंद लोगों के दरमियान उसको वो तकसीम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, दी करेक्ट ऑप्शन इन MCQs इज, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है अगर आपके पास, उसमें से जो दुरुस्त जवाब आएगा उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जी इसको इसको आंसर कहते हैं जी। ठीक है, इसको आंसर जो है वो कहा जाता है। आगे हमारे पास है जी दी कंसेप्ट ऑफ इंस्पेक्शन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन, तो जो इंस्पेक्शन का सबसे पहला जो निज़ाम है वो किस में इस्तेमाल किया गया, तो वो जो हमारे पास है बरतानिया है, वो इंग्लैंड है UK, तो वहाँ पे ये ऐसा किया गया। टेस्ट दैट मेजर लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट, जो आप कह सकते हैं तलबा की लर्निंग आउटकम है ना, उनके आउटपुट को जायज़ा लेती हैं, यानी उनसे किस हद तक उन्होंने गेन किया है, तो उसके लिए अचीवमेंट टेस्ट होता है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए जो होती है वो मेजरमेंट होती है, यानी मेजरमेंट जो है वो आपको उसको न्यूमेरिकल जो वैल्यू आपको देती है। आगे हमारे क्वालिटी ऑफ टेस्ट टू गिव सेम स्कोर व्हेन एडमिनिस्ट्रेटेड एट डिफरेंट ओकेजन, यानी ऐसा क्वालिटी ऑफ टेस्ट जो कि आपको एक ही स्कोर देता है ना, आप जब भी मुख्तलिफ आप एडमिनिस्ट्रेशन यानी मुख्तलिफ आप क्या आप कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन जब उसको जज करेगी तो आपको वही सेम रिजल्ट मिलता है, तो उसको रिलायबिलिटी कहते हैं, यानी कि वो किस हद तक वो रिलायबल है। प्रोसीजर यूज टू डिटरमाइन पर्सन एबिलिटीज़, जो किसी आदमी की सलाहियतों को जज करने के लिए जो प्रोसीजर इस्तेमाल किया जाता है ना, तो उसको हम कहते हैं मैक्सिमम जो है परफॉर्मेंस टेस्ट, ये उसकी ज़्यादा से ज़्यादा उसकी परफॉर्मेंस को जज करता है। टेस्ट आइटम डिस्क्रिमिनेट 100% व्हेन इट्स वैल्यू फॉर डिस्क्रिमिनेशन इज, टेस्ट आइटम अगर डिस्क्रिमिनेशन 100% है, अगर उसकी डिस्क्रिमिनेशन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 होगी तो ठीक है, 1 से बिलो होगा तो वो आप यूँ कह सकते हैं कि वो मज़ीद कम होता जाएगा,
तो आगे हमारे पास है ऑब्जेक्टिव रिप्रेजेंटिंग द पर्पसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ अ टीचर आर कॉल्ड। आप वो मकसद है ना जो कि एक टीचर जो है हदायत के लिए उनको मद्देनज़र रखता है, यानी उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास उनको इंस्ट्रक्शनल कहते हैं, हदायती। एक्टिंग एथिकली इज आप कह सकते हैं कि सिनोनिमस विद ये हमारे पास है प्रैक्टिसिंग इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, यानी कि आप जो पुर असर है ना वो ऑर्गेनाइजेशन रवैया जो है आप इसको हम एक्टिंग एथिकली जो है वो इसको हम जज करते हैं या इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास वैल्यू दैट डिवाइड दी डाटा इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ऐसी कीमत जो किसी भी डाटे को दो आप कह सकते हैं कि बराबर हिस्सों में तकसीम करती है, उसको हम क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं, जिसको हम उर्दू में वसाइयाँ कहते हैं। इसी तरह एक होता है हमारे पास हिसाबी औसत होती है, जिसको हम इंग्लिश में अरिथमेटिक मीन कहते हैं या मीन कहते हैं, आई थिंक सिर्फ मीन। तो वो मीन क्या होता है, उस मीन में आपने ये जज करना होता है कि आपकी दरमियानी जो है वो कीमत हम सबको प्लस करते हैं, प्लस करने के बाद उनकी तरह से हम डिवाइड करते हैं। तो मीडियन क्या होता है, मीडियन भी आज के सामने मैं बता देता हूँ। तो मीडियन जो है वो ये होता है कि आपकी जो दरमियानी जो वैल्यू होती है ना उसको हम मीडियन कहते हैं, मतलब उसको वस्तानिया कहते हैं। तो मॉड जो होता है वो वहाँ से जो बार बार आपके पास जो वैल्यू रिपीट हो रही होती है। अल्टरनेटिव रिस्पांस आइटम इज़, अल्टरनेटिव रिस्पांस आइटम होती है वो, इसमें राइट रॉन्ग भी है, ये ट्रू फॉर आइटम भी हैं, करेक्ट इनकरेक्ट, ये तो इनको हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव रिस्पांस आइटम इनको कहते हैं। विच वन इज़ नॉट द टाइप ऑफ द टेस्ट ऑफ बाई पर्पस। तो इनमें पर्पस के लिहाज से ऐसे टाइप टेस्ट होता है कि जिसमें यह होता है कि वो जो पर्पस के यानी मकसद के लिहाज से जो है वो पर्पस के लिहाज से नहीं होता। द इंटेलिजेंस कोशेंट या IQ ऑफ अ स्टूडेंट हैविंग 12 ईयर मेंटल एज एंड 10 ईयर फिजिकल एज विल बी। तो यानी कि आपके पास 12 साल का बच्चा उसकी मेंटल एज है और 10 साल के बच्चे की जो फिजिकल एज है वो कितनी होनी चाहिए, वो 120 होनी चाहिए, 120। आगे हमारे पास है जी टेस्ट आइटम इज एक्सेप्टेबल विच इट्स फैकल्टी इंडेक्स या डिफ़िकल्टी लेवल रेंजेस फ्रॉम, यानी उसकी आप कह सकते हैं कि मुश्किल का लेवल जो है वो कितना होना चाहिए या फैकल्टी इंडेक्स कितना होना चाहिए, 30 से 70%। यानी ये नहीं है कि 30 से बिलो होगा तो ये तो इंतहाई गैर मेयारी आप उसको कह सकते हैं। तो 70% से भी अप होगा तो वो ये तो बच्चे के लिए ज़ाहिर है वो आप कह सकते हैं यानी औसत लेवल के बच्चे के लिए वो मुश्किल होगा। सिस्टम थ्योरी होल्ड्स दैट, सिस्टम थ्योरी जो होती है वो क्या करती है, तो वो हमारे पास द होल इज़ ग्रेटर देन द सम ऑफ द पार्ट। तो यानी तमाम जो होता है वो बड़ा होता है या बड़ा होता है जी टुकड़ों के हिस्सों से। द स्कूल पॉलिसी शुड बी डिटरमाइंड बाई, तो स्कूल पॉलिसी जो होती है वो किसकी मदद से होनी चाहिए, तो इसमें वो हमारे पास है जी सिटीज़न एंड एजुकेटर्स, यानी शहरियों और तालीम से वाबस्ता लोगों से। रिस्पेक्ट ऑफ ओपिनियन इज़ दी फीचर ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ ओपिनियन, राय का एहतराम जो होता है वो हमारे पास है डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन में। अगर आपसे कोई पूछे लेसिस फायर क्या होता है, तो लेसिस फायर में ये होता है वो बिल्कुल ही लूज आप कह सकते हैं, उसके कोई रिजिड वैल्यू किसी किस्म के कोई आप कह सकते हैं कि रूल्स होते ही नहीं है, रिजिड रूल बिल्कुल ही कुछ नहीं होता। जबकि अथॉरिटेरियन में ये होता है कि अथॉरिटेरियन में आप कह सकते हैं कुल समझा जाता है, यानी एक जिसके बाद अथॉरिटी होती है वही सब कुछ समझा जाता है। टू मेक अरेंजमेंट इज़ द पार्ट ऑफ, अरेंजमेंट ये किस चीज़ का हिस्सा है, तो वो ऑर्गेनाइजिंग का हिस्सा है अरेंजमेंट, यानी उसको अरेंज करना। सेलेक्टिंग वन कोर्स ऑफ एक्शन, सेलेक्टिंग वन कोर्स ऑफ एक्शन अमॉन्ग वेरियस अल्टरनेटिव्स, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के अल्टरनेटिव में से आप एक कोर्स का इंतखाब जो होते हैं, ये डिसीजन मेकिंग, आप क़ुव्वत फ़ैसला, क़ुव्वत इरादी। डायरेक्टिंग मस्ट बी कंसिस्टेंट विद, तो वो हम कहते हैं ऑल ऑफ दी अबव में प्रोसीजर भी आ जाते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन भी है, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़ भी हैं। 44 क्वेश्चन है जी दी ACR कैन नॉट बी इनिशिएटेड फॉर द पीरियड ऑफ लेस देन, तो अक्वाइटेंस रोल जो होती है ये कितने पीरियड से, यानी 3 मंथ से इनिशिएटेड नहीं होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। आगे व्हाट इज़ दी सेंट्रल टू एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन का सेंट्रल क्या होता है, वो हमारे पास है वो डिसीजन, इसका जो दूसरा जवाब होगा हमारे पास डिसीजन मेकिंग।
अगला क्वेश्चन हमारे पास 46 है, बजटिंग इज़ एन एस्टिमेशन ऑफ। बजटिंग किसका एस्टिमेशन है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यानी कि आपकी जो अखराजात हैं और इसके अलावा आपकी आमदन के ऊपर वो डिपेंड करते हैं। सम ऑफ क्वेश्चंस, जो सवालात का मजमू इसको हम टेस्ट कहते हैं, ठीक है, उसको हम टेस्ट कहते हैं। इन नॉर्म रेफरेंस टेस्ट द कंपैरिजन इज़ बिटवीन, कंपैरिजन में इंडिविजुअल्स में, यानी आपके जो नॉर्म रेफरेंस जो टेस्ट होते हैं उसमें आपके जो इंडिविजुअल्स का डिफरेंस जो है चेक किया जाता है। रनिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्टिव बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट इज एज ऑब्जर्व्ड बाय द टीचर इज, तो उसको हम क्या कहते हैं? एनसी टोटल रिकॉर्ड उसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द टेस्ट मैयर व्हाट वी इंटेंड टू मैयर, यानी ऐसा टेस्ट जो उसकी मैयरमेंट जो कि आप किसको मैयर करना चाहते हैं। द क्वालिटी ऑफ टेस्ट इज कॉल्ड, उस टेस्ट की क्वालिटी को हम क्या कहते हैं? वैलिडिटी कहते हैं। 51 क्वेश्चन है, हाउ मेनी कॉलम मैचिंग आइटम है। मैचिंग कॉलम में कितने आइटम जो है वो, तो उसमें आपके पास कॉलम कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। द टाइप ऑफ द टेस्ट बाई मेथड इज कॉल्ड, जो मेथड के हवाले से जो टेस्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट कहते हैं। द क्वालिटी ऑफ टेस्ट दैट मैयर व्हाट इज क्लेम टू मैयर, ठीक है, यानी आप क्या मैयर करना चाहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं वैलिडिटी कहते हैं। टेस्ट आइटम इज़ वेरी इजी व्हेन वैल्यू ऑफ फैकल्टी इंडेक्स डिफ़िकल्टी लेवल इज़ हायर देन, तो आसान कब होगा? जब उसका 0.7 जो है उसकी फैकल्टी इंडेक्स से हाई होगी। तो आगे हमारे पास है जी कंटीजेंसी थ्योरीज आइडेंटिफाई, तो वो हमारे पास है द सर्कमस्टेंसेस इन विच अ पर्टिकुलर प्रैक्टिस इज मोर लाइकली टू सक्सीड, ठीक है, सक्सीड, तो यानी ऐसे सर्कमस्टेंसेस, ऐसे हालात इन जिसमें आप एक पर्टिकुलर प्रैक्टिस जो है वो आप कामयाबी के लिए आप करना चाहते हैं, पसंद करना चाहते हैं। आगे द एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द, ये पिछले आपके एनटीएस में आ चुका है 2021 के टेस्ट में, तो वो हमारे पास हेड मास्टर हैं। तो ये एलिमेंट्री स्कूल टीचर, ये यही सवाल जो है ना यहाँ से जो आपको कॉपी किया गया है, तो पेपर में आया भी था, तो इसको आपने गौर से देख लेना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? तो इसको हम क्या कहते हैं? टू लुक आफ्टर, देखभाल करना, उसको जज करना हर चीज़ को। व्हाट इज़ नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, ये किस चीज़ की अथॉरिटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन की एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है अथॉरिटेटिव, जिसमें सबको समझा जाता है, उसकी कौन सी खासियत नहीं है? इसमें रूडनेस भी होती है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन भी होता है, इसके बाद सुप्रेशन द सबऑर्डिनेट, ये सारा चीज़ें होती हैं, लेकिन शेयरिंग जो है वो उसके अंदर बिल्कुल नहीं होती है। शेयरिंग जो होती है ये डेमोक्रेटिक में होती है। डेमोक्रेटिक जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अथॉरिटेटिव में ये बाकी 4 चीज़ें तो, बाकी 3 चीज़ें तो होती हैं, लेकिन शेयरिंग नहीं होती है। इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सुपरविजन इज यूजुअली कैरीड आउट बाई, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सुपरविजन जो होती है वो किसके ज़रिए होती है? तो वो प्रिंसिपल करता है सारा कुछ, ठीक है। BM स्टैंड फॉर, ये बजट मैनुअल, बजट मैनुअल्स को हम BM कहते हैं। इन केस ऑफ GPF एडवांस द नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स फॉर रिफंडिंग, अगर आप जो ग्रॉस पे फंड जो या इस GPF जो है ना आप एडवांस लेना चाहते हैं, तो आपको इंस्टॉलमेंट जो है वो रिफंडिंग के लिए कितनी चाहिए होगी? तो वो तकरीबन 24 चाहिए होगी। द स्मॉलेस्ट इंटरेक्टिंग पार्ट्स ऑफ सिस्टम आर, तो वो हमारे पास होते हैं कंपोनेंट, छोटे से छोटे इंटरेक्टिंग पार्ट ऑफ सिस्टम जो होते हैं वो कंपोनेंट कहते हैं। अगला हमारे पास सवाल है जी, अथॉरिटेरियन मॉडल इज़ मोर सूटेबल फॉर, अथॉरिटेरियन मॉडल जो होता है ये किसके लिए ज़्यादा बेहतर है? तो वो हमारे पास डिसिप्लिन के लिए बेहतर समझा जाता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट इज़ कॉल्ड इवेल्यूएशन, तो जजमेंट के अमल को हम क्या कहते हैं? इवेल्यूएशन कहते हैं। आगे हमारे पास एक्वाइटेंस रोज यूज फॉर, तो वो सैलरी जो है वो डिस्प्यूसमेंट, ठीक है, डिस्पर्समेंट, तो यानी जो सैलरी की जो तकसीम के लिए जो एक्वाइटेंस रोल का इस्तेमाल किया जाता है। तो पर्पस ऑफ द इवेल्यूशन इज़ टू मेक, वो इवेल्यूशन या जो जायज़ा है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है? वो जजमेंट के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। आगे हमारे पास सवाल है जी, वास्ट ऑफ ऑल इन स्कोप, इसमें किसके अंदर स्कोप नहीं होता? तो इसमें हमारे पास इवैल्यूएशन जो है वो वर्स्ट ऑफ ऑल इन स्कोप, यानी इसके अंदर सबसे ज़्यादा स्कोप होता है वो इवैल्यूएशन में होता है, बाकियों के अंदर कम होता है, ठीक है। इसके बाद है डिस्क्रिमिनेशन वैल्यू ऑफ मोर देन 0.4 मीन, अगर डिस्क्रिमिनेशन जो लेवल है ना वो 0.4 से ज़्यादा हो, तो इसका मतलब ये है कि जो आपके पास से ये टर्म लिखा हुआ है टेस्ट होगा, टेस्ट इज़ एक्सेप्टेबल,
ठीक है, यानी टेस्ट जो है काबिल कबूल है। आगे हमारे पास है जी द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़। तो सबसे ज़्यादा जो वैल्यूज़ और कम जो वैल्यूज़ के दरमियान जो फ़र्क होता है इसको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं इसे। विच क्वेश्चन आर डिफ़िकल्ट टू मार्क विद रिलायबिलिटी, इनमें से ज़्यादा जो स्ट्रक्चर ऐसे अनस्ट्रक्चर जो ऐसे होते हैं ना उनको हम मार्क करना हमारे लिए मुश्किल होता है, अनस्ट्रक्चर ऐसे। तो द अपीयरेंस ऑफ नॉर्मल कर्व रिसेंबल विद, तो इनमें से कौन सा नॉर्मल कर्व जो होती है वो किससे मिलती है, तो बेल का। द इनकोरेक्ट ऑप्शन इन MCQs आर, तो इनमें से जो MCQs के अंदर जो गैर जो आप कह सकते हैं कि जो जवाबात होते हैं गैर मुतलका, तो उनको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रैक्टर कहते हैं, यानी जो गलत जवाब होते हैं। द टेस्ट डिज़ाइन टू प्रेडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस, फ्यूचर परफॉर्मेंस के लिए जो होता है वो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट। इफ़ द सैम्पल ऑफ द क्वेश्चन इज इन द टेस्ट इज सफिशेंटली लार्ज इनफ, द क्वालिटी ऑफ टेस्ट इज, तो वो हमारे पास होती है एडिक्वेसी, इसको कहते हैं। टेस्ट आइटम कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट लो अचीवर्स एंड हाई अचीवर व्हेन इट वैल्यू इज लोअर देन, तो ये कम जो अचीव करने वाले होते हैं यानी कम लेवल अचीवर्स होते हैं या हाई लेवल अचीवर्स के दरमियान वो 0.3 अगर वो तो ऐसा होगा। द मेन पर्पज ऑफ द सुपरविजन ऑफ टीचिंग शुड बी, तो वो हमारे पास होता है एडवांसमेंट ऑफ पीपल वेलफेयर, यानी शागिर्द की एडवांसमेंट या उसकी भलाई। द चीफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की सबसे पहली जो जिम्मेदारी है वो क्या होती है, वो है प्रोवाइड लीडरशिप इन इंस्ट्रक्शनल प्लान, तो यानी हदायती जो मनसूबाबंदी के अंदर वो लीडरशिप का जो मुहैया करता है। प्रोविजन ऑफ गुड एजुकेशनल इन्वायरमेंट इज, तो वो हमारे पास होती है नॉन इंस्ट्रक्शनल टास्क। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट केयर्ड इन, तो एहसास जिम्मेदारी किसके अंदर नहीं होती, ये लेसिस फायर के हवाले से मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेसिस फायर एडमिनिस्ट्रेशन में होती है, कोई आपके पास रूल्स नहीं होते किसी किस्म के, तो ये सारा कुछ ऐसा ही होता है। हमारे पास है एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स एंड डिसीजन इज द पार्ट ऑफ, तो प्लान एंड डिसीजन होती हैं वो कमांडिंग के अंदर जो है ना प्लान एंड डिसीजन को मद्देनजर रखा जाता है, मनसूबाबंदी और क़ुव्वत फैसला। वो इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ थ्योरी, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का जो बाप है वो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि वो इस सवाल आपको पहले आज आप देख चुका है, फ्रेडरिक टाइलर जो है इसको कहते हैं, फ्रेडरिक टाइलर। इन केस ऑफ न्यू रिक्वायरमेंट दी प्रोबेशन पीरियड इज, प्रोबेशन पीरियड के लिए जो आप कह सकते हैं कि न्यू जो रिक्वायरमेंट जो पॉलिसी होती है प्रोबेशन पीरियड के लिए वो होती है 3 साल। द इंडिविजुअल इन दी ग्रुप गिवन द टास्क ऑफ डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग, तो इंडिविजुअल में जो हमारे पास से जो ग्रुप होता है जो कि डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग के हवाले से, तो वो हमारे पास होता है सुपरवाइजर। टू मोटिवेट द अदर टू अचीव सर्टेन गोल्स, तो मकासद के उसूल के लिए यानी जो गोल्स के उसूल के लिए जो दूसरे को तहरीक पैदा करना, इसको हम कहते हैं लीडरशिप, उसको क़यादत कहते हैं। अच्छा, हमारे पास इन पोस्ट दी आर स्टैंड फॉर, तो आर जो है वो हमारे पास होती है रिपोर्टिंग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास दी अथोराइज पर्सन ऑफ स्टाफ परफॉर्मेंसेज, तो अथोराइज पर्सन ऑफ स्टाफ परफॉर्मेंस जो होता है वो हेड मास्टर हेड टीचर को कहते हैं, हेड टीचर जो होता है वो अथोराइज पर्सन होता है स्टाफ परफॉर्मेंस के लिए। आगे हमारे पास सवाल है जी द फर्स्ट स्टेप इन मेजरमेंट, तो अगर आप पैमाइश करना चाहते हैं तो पहला हमारे पास जो स्टेप कौन सा होगा, डिसीजन ऑफ व्हाट टू मेजर, यानी आपने ये फैसला करना है आप किस चीज़ की मेजरमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। 88 क्वेश्चन है इन विच क्वेश्चन मेकिंग विल बी मोर रिलायबल, इन कौन से क्वेश्चन में जो इनमें से ज़्यादा आपके पास रिलायबल होता है, तो वो आपको मैंने पहले बता चुका हूँ कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं वो इनके लिए बहुत सी खसूसियात होती हैं। एक तो इजी टू मार्क होते हैं, आप इनको आसानी से मार्क कर सकते हैं, इसके अलावा ये होते हैं कि बहुत ज़्यादा रिलायबल होते हैं। आगे हमारे पास है आर टेस्ट वेरी पॉपुलर विद क्लासरूम टीचर इज़, तो जो क्लास रूम टीचर जो होता है क्लास के अंदर जो टीचर होता है वो किस जो टेस्ट को ज़्यादा उसके अंदर मशहूर है, तो वो यही जो मल्टीपल चॉइसेस को पसंद करता है क्योंकि वो उसके लिए मार्क करने भी आसान होते हैं और क़ुव्वत जायज़ा भी ज़्यादा बेहतर देते हैं। इन अ नॉर्म रेफरेंस टेस्ट विच आइटम इज़ बेस्ट, जो अगर नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है तो इनमें से कौन सा आइटम ज़्यादा बेहतरीन होगा, आइटम डिफ़िकल्टी इज़ नियर 50, जिसकी जो मुश्किल जो लेवल हो 50 के करीब हो। द लेंथ ऑफ अ टेस्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन ऑब्टेनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, तो लेंथ ऑफ टेस्ट जो होता है उसको हम इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन ऑब्टेनिंग रिप्रेजेंटेटिव, ये हमारे पास सैम्पल होता है, नमूना। दी आइटम इन दी कॉलम फॉर विच अ मैच इज सॉट, तो जो प्रीमाइस एक तो होता है ना प्रीमाइस और दूसरी तरफ हमारे पास होगा
वो आपने देख लेना है वो रिस्पॉन्स। स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद अदर स्टूडेंट, यानी जिसके अंदर जो हमारे पास है नॉर्म रेफरेंस जो टेस्ट होते हैं उसके अंदर क्या करते हैं, एक तालिब इल्म की परफॉर्मेंस को दूसरे तालिब इल्म की परफॉर्मेंस से हम जायज़ा लेते हैं। द करेक्टरिस्टिक ऑफ अ टेस्ट टू discriminates between high achievers and low achievers। तो मैंने ये पहला सवाल आपको बता भी चुका हूँ कि डिफरेंशियबिलिटी में जो हाई अचीवर्स और लो अचीवर्स के दरमियान जो है वो उनकी खसूसियात का जायज़ा लिया जाता है। 95 क्वेश्चन है, टेस्ट आइटम इज़ वेरी डिफ़िकल्ट व्हेन वैल्यू ऑफ फैसिलिटी इंडेक्स और डिफ़िकल्टी लेवल इज़ लेस देन, तो वो हमारे पास है 0.3। आगे हमारे पास है हाइपोथेसिस किसको कहते हैं, अ स्टेटमेंट अबाउट द प्रोपोज्ड रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, जिसमें जो वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप को प्रोपोज किया जाता है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस स्टेटमेंट को हम हाइपोथेसिस कहते हैं। आगे हमारे पास है जी, द क्रिटिसिज्म मोस्ट फ्रीक्वेंटली लेवल्ड एट स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इज दैट, तो जिसमें क्रिटिसिज्म होती है तो वो अगर आपका स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में की जा रही है तो इसका मतलब ये होता है दे फेल टू प्रोवाइड लीडरशिप, यानी उनके अंदर जो लीडरशिप की जो सलाहियतें थी वो उस अंदाज से वो फुलफिल करने में कामयाब ना हो पाए। आगे हमारे पास सवाल है जी, द फंक्शन ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट इज़, जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट है उसका फंक्शन क्या होता है, तो उसमें इंस्ट्रक्शनल टास्क होते हैं, नॉन इंस्ट्रक्शनल टास्क होते हैं या दोनों होते हैं, तो इसमें दोनों होते हैं, बोथ ए एंड बी। 99 क्वेश्चन है हमारे पास है, अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन, अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है उसके अंदर क्या चीज़ वो मद्देनज़र रखा जाता है, वो हमारे पास जो होती है वो डिक्टेटरशिप होती है। उसमें पहले भी आपको बता चुका हूँ कि सब कुछ जो होता है वो डिक्टेटर यानी के ऊपर देखा जाता है, वही हर चीज़ का फैसला करता है, वही सारे काम खुद करता है। आगे हमारे पास क्वेश्चन है जी, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है जिसको हम कर रहे हैं, वो है असेसमेंट ऑफ हाउ वेल अ स्कूल इज़ परफॉर्मिंग। इस चीज़ का जायज़ा लेना कि स्कूल किस हद तक वो बेहतर परफॉर्म कर रहा है, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन है, सुपरविजन है, इंस्पेक्शन है, ऑल ऑफ द अबव है, तो इसमें इंस्पेक्शन जो है वो की जाती है। तो फ्रेंड्स यही थी आज की वीडियो, और आज की वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट मिलते हैं जल्दी इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।